एजुकेशन मिनिस्टर जी से मेरे सारे के सारे डायरेक्ट सीधे सवाल है कि ये एसएससी का पेपर क्यों लीक होता है। जब आप स्किल्स डेवलपमेंट की बात करते हो तो आप आईटीआई जैसे कॉलेजेस को क्यों बंद कर देते हो। आपने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया, उसके अंतर्गत आपने काफी सारी बातें की, ग्राउंड रियलिटी आपको तो पता है, तो इन सब का कौन जवाब देगा। क्या ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ एक इलेक्शन तक ही रहेगी या उससे आगे भी बढ़ेगी। आज हम बात करने वाले हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। एग्जाम लीक होने का हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई नया एजेंडा निकल के आ जाता है। और रही बात, जो हमारे सरकारी स्कूल थे जहां पर हमारे गांव के बच्चे पढ़ने जाते थे वो भी बंद कर दिए जाते हैं। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। एजुकेशन में प्रॉब्लम है या सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर दोनों में प्रॉब्लम। तो वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खोज कर रहे हैं। तो भारत जहां ज्ञान की धरती है वहां पर आज कॉपी पेस्ट का जमाना चल रहा है, जहां सिस्टम राज कर रहा है और हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो चांद को छू लेंगे। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। जो अभी एसएससी का एग्जाम हुआ, नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ और हमारे भारत के सरकारी स्कूल्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर बंद किए जा रहे हैं। पहले राजस्थान सरकार ने बंद किए, मध्य प्रदेश सरकार ने बंद किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद किए। तो इन सारी चीजों पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो वी विल टॉक अबाउट कि भारत की एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो एक्चुअली में है या नहीं और ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। तो बेसिकली अब मैं बात करता हूं आपसे सरकारी स्कूल की सच्चाई कि सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है तो क्यों जाता है और अगर नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है। मैं आपको कुछ बताता हूं कि सरकारी स्कूल का एक्चुअली में सच्चाई क्या है। आप खुद गांव से बिलोंग करते हो, अगर आपने कभी भी अपने गांव में सरकारी स्कूल्स देखे हैं तो जस्ट आप मुझे एक कमेंट करके बता देना कि हाँ अर्पित भाई आप सही कह रहे हो कि सरकारी स्कूल्स की कंडीशन, फैसिलिटी किस तरीके की होती है एंड जो वहां के टीचर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। जस्ट मैं आपसे 2 से 3 पॉइंट शेयर करता हूं सो दैट आप उन पॉइंट से रिलेट कर पाओगे। रिसेंट में 70,000 स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद किए, सरकारी स्कूल। अब ये सरकारी स्कूल बंद करने का जो रीजन दिया है ना, वो रीजन बस ये है कि वहां पर बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। बच्चे पढ़ने तो तब जाएंगे जब स्कूल में आपकी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। जो टीचर आ रहा है उसका पता नहीं है कि कब आएगा वो। तो यहां पर मेरा बच्चा जाकर के क्या करेगा? यहाँ पे बच्चा जाके भविष्य बनाएगा या भविष्य अपना खराब करेगा? जहां पर कोई बात ही नहीं करता है स्किल्स के बारे में। और हम वहां पे सरकारी स्कूल्स की बात कर रहे हैं कि बच्चा नहीं आएगा तो हम उसको बंद कर देंगे। बंद करने की जगह किसी भी चीज में इंप्लीमेंट किया जाता है। आज हम वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं कि सब मिल करके जिएंगे। तो प्राइवेट स्कूल्स इतने अच्छे क्यों हैं फिर? सरकारी स्कूल्स क्यों नहीं है? मैंने जस्ट एक न्यूज पढ़ रहा था तो न्यूज में मुझे पता लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और राजस्थान सरकार ने 300 से ज्यादा और उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज कर दिया है। मर्ज कैसे कर दिया है कि अगर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दायरे में 2 स्कूल 3 स्कूल पढ़ते हैं ना तो वो एक ही स्कूल होगा। अब जस्ट मुझे आप बता देना कि 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा? अब पैदल कैसे जाएगा? क्योंकि अगर कोई बच्चा अपना सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है ना तो उसके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तब वो लेकर के जा रहा है सरकारी स्कूल में। तो आप उसको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले ही चलवा दे रहे हो। बच्चे का मोरल और मोटिवेशन तो गया ना बाहर में। 2020 में एनईपी लागू किया गया तो उसमें बताया गया कि रूट्स लर्निंग को खत्म किया जाएगा, स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। बच्चे को अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो उस पर साइंस पे ध्यान देंगे, अगर उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग पे ध्यान देंगे। अगर इन सब के अलावा वो कुछ और करना चाहता है, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं उसके अंदर, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, एथलीट बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है। अब यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई उसके अंतर्गत इन्होंने काफी सारे एडवांटेज बताए। जब भी किसी पॉलिसी को लागू किया जाता है तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीजों की बात की जाती है। तो उसमें सबसे ज्यादा बात की गई थी कि डिजिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा और जो रट्टा मार पढ़ाई पहले होती थी, हिस्टोरिकल जो पहले पढ़ाई होती थी, कुछ चीजों की पढ़ाई नहीं होगी। तो जस्ट मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने स्कूल्स के अंदर डिजिटल इंडिया बन गया, कितने कॉलेजेस के अंदर डिजिटली पढ़ाई की जाती है। मैं आपको इतनी चीज बता रहा हूं कि बहुत अच्छा किसी ने कोट बोला था कि भारत में हर किसी बंदे के पास में 10,000 रुपए का स्मार्टफोन है, लेकिन उस 10,000 रुपए के फोन से उसको 10 रुपए कमाना नहीं आता है। अब आप मुझे बताओ, ये है मेरा भारत, ये है मेरा डिजिटल इंडिया। उन्होंने बात की कि एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कि हम इन सारी चीजों पर यानी कि स्किल्स पर ध्यान देंगे। अब मुझे आप इतना बता दो, 12th क्लास का बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा, अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो वो बंदा घर बैठ करके ना तो कारपेंटर बन सकता है, ना तो कोई दुकान चला सकता है।
क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि जो उसने तैयारी की थी वो किसी और चीज की थी। लेकिन अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल तक उसको बस तैयारियां ही कराई गई हैं, उसके अंदर किसी अनदर स्किल्स को डेवलप ही नहीं कराया गया जिसके बिहाफ पर वो अपनी अर्निंग कर पाए, डेली अर्निंग, मंथली अर्निंग, कुछ सेविंग्स कर पाए। वो डिपेंड रहता है अपने घर वालों के ऊपर। तब तक एक एज निकल चुकी होती है। ये है मेरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कि मेरा एक यूथ 18 साल से लेकर के 35 साल तक इंतजार करता है सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या नहीं, जरा कमेंट करके मुझे बताना। किसी भी जगह डिजिटल इंडिया की बात करते हो ना, तो सबसे पहले तो उस इंडियन के हाथ में फोन होना चाहिए। अगर फोन है तो उस फोन में नेट होना चाहिए। अगर नेट है तो उस फोन को चलाना आना चाहिए, इंटरनेट को यूज करना आना चाहिए। तब कहीं जाकर के आप डिजिटल इंडिया बना पाएंगे। आप तो नेट छोड़ो, फोन छोड़ो, लाइट तक नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर अच्छी तरह से लाइट तक नहीं है, तो इस फोन का बंदा कहां क्या करेगा? इस फोन को कहां जाकर के चार्ज करेगा? कभी ग्राउंड रियलिटी करो तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से बेसिकली मेरे इंडिया का यूथ टियर 3, टियर 2 सिटीज में सरवाइव करता है, किस तरीके से पढ़ाई के लिए भीख मांगता है वो कि मुझे पढ़ा दो। ये कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स क्यों चलते हैं? बच्चा अपने इतने एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाल रहा है? जब स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है तभी तो वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है ना, तभी तो वो कोचिंग कर रहा है ना। जब मेरे स्कूल का टीचर, जब मेरे कॉलेज का टीचर मुझे पढ़ा देगा तो मुझे किसी भी एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा स्कूल का टीचर 1 लाख रुपए, 70,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेता है, क्या वो मुझे स्किल्स की बातें नहीं कर सकता? तो ये है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। बस यही है, पहले तो स्कूल में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर आप तैयारी करो, एसएससी की परीक्षा दो, एंड देन किसी की भी परीक्षा दो, और फिर आप उसका एक मजाक बन जाओ। पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, फिर से देंगे, क्या जाता है? वक्त ही तो निकल रहा है ना, वक्त की क्या ही कीमत है। अगर इंडिया में हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर वक्त की कीमत होती ना, तो मेरा 18 साल का बच्चा किसी न किसी एक स्किल्स के ऊपर ना टैलेंट और मास्टर महारथी बन चुका होता। लेकिन हमारे यहाँ तो वही है ना कि 25 साल तक एग्जाम दो, 30 साल तक आप इंतजार करो, 35 साल तक आपको जॉब मिलेगी, 40 साल तक आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जमा हो जाओगे, 55 साल तक आपकी उम्र निकल जाएगी, 60 में आप मर जाओ। इंडिया का यूथ, इंडिया का स्टूडेंट, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, वो 5 साल 10 साल पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। और एक हमारे कोई मंत्रीगण आते हैं, वो 5 मिनट के बयान में, 10 मिनट के बयान में उसकी 5 साल 10 साल की तैयारी को बर्बाद कर देते हैं। तो नाउ आई टॉक अबाउट भारत एंड चाइना, कि भारत में क्या होता है एंड चाइना में क्या होता है। चाइना एजुकेशन के मामले में क्यों वर्ल्ड के टॉप 3 में आता है, और हमारा इंडिया एजुकेशन के मामले में, सिविक सेंस के मामले में, अब मैं नहीं बताना चाह रहा कहां आता है कहां नहीं, आप खुद समझ गए। तो जस्ट मैं आपको नंबर्स दिखा देता हूं, एक फिगर्स बता देता हूं कि भारत और चीन का कंपैरिजन अबाउट स्टडी, अबाउट एजुकेशन सिस्टम क्या है। जो हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है 2025 में अभी करंट, तो इनके द्वारा जब भी गवर्नमेंट की तरफ से बजट पास किया जाता है, एक एजुकेशन बजट भी पास किया जाता है, तो जिसमें भारत का एजुकेशन बजट साल दर साल कम होता जा रहा है। एंड मैं बात करूं आपसे चाइना की, तो वो पर ईयर अपने एजुकेशन फंड को इंक्रीज करते हैं, ना कि डिक्रीज करते हैं। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जो वो फोन यूज करते थे ना बचपन में, चल छैया छैया, एक दबाते थे तो गाना बजने लगता था, 2 दबाते थे तो कुछ और बजने लगता था, तो वो फोन भी चाइना ने बनाया था, और चाइना के बच्चों ने बनाया था, 5 साल 7 साल के बच्चों ने बनाया था। फिर उन्हीं फोन्स को इंडिया में, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया गया, क्योंकि जो भी हम ये छोटे छोटे पार्ट्स देखते हैं ना, ये मोस्टली जो पार्ट्स हम यूज करते हैं वो चाइना से ही बन करके हमारे इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, एंड देन हमारे पास तक ये पहुंचते हैं। तो चाइना के बच्चे ये कर रहे हैं और भारत के बच्चे क्या कर रहे हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। तो जब ये नई पॉलिसी लागू हुई तो इसमें बोला गया कि टीटीटी होगा, ट्रेन द टीचर, एक सेशन कराया जाएगा। जो भी टीचर है उसको पहले बताया जाएगा कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। बच्चे को पढ़ाई जरूरी है और स्किल्स भी जरूरी है। अगर वो स्किल्स पे ध्यान दे रहा है तो उसको स्किल्स पे ध्यान देने दें, पढ़ाई उसको उतनी करा दें कि उसको नंबर समझ में आ जाए, लेकिन पढ़ाई से उसके स्किल्स पे डिफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कुछ सेशंस कराए जाने चाहिए थे 2020 की पॉलिसी के तहत, लेकिन आज आपको रियलिटी पता है। और अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में ट्रेन द टीचर तो सेशन होता ही है। नाउ बेसिकली दे आर डूइंग एआई सेशंस इन द 3rd क्लास 4th क्लास स्टैंडर्ड। तीसरे चौथे क्लास के बच्चों के साथ में जो टीचर्स हैं वो एआई स्टडी करा रहे हैं। अब डिजिटल स्टडी तो गई, बच्चे को ये सिखा रहे हैं, बेसिकली वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बता रहे हैं बच्चों को। सिंपल इज दैट। कोई भी चीज अगर आपको दी गई है ना, अगर आपके पास घर है, अगर उसमें कोई रहता नहीं है तो वो घर किसी मतलब का नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आप डिजिटल इंडिया या डिजिटल स्टडी करना चाहते हैं ना, तो आपको पहले उसको यूज करना आना चाहिए, आपको डिजिटली पढ़ना आना चाहिए।
अब सरकार से कुछ सीधे सवाल है, एजुकेशन मिनिस्टर जी से मेरे सारे के सारे डायरेक्ट सीधे सवाल है कि ये एसएससी का पेपर क्यों लीक होता है। जब आप स्किल्स डेवलपमेंट की बात करते हो तो आप आईटीआई जैसे कॉलेजेस को क्यों बंद कर देते हो? आपने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया, उसके अंतर्गत आपने काफी सारी बातें की, रूट्स लेवल स्टडी को हटाया, आपने स्किल्स डेवलपमेंट की आपने बातें की। अगर ग्राउंड रियलिटी आपको तो पता है तो इन सब का कौन जवाब देगा? क्या ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, ये पूरी की पूरी जो संरचना है, वो सिर्फ एक इलेक्शन तक ही रहेगी या उससे आगे भी बढ़ेगी? अगर ये मजाक चलता रहा तो जो मेरी आने वाली पीढ़ी है ना, वो एक स्लोगन पड़ेगी कि डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया, लेकिन वो सीख कुछ नहीं पाएगी, बिकॉज अब हम उनको कुछ सिखा ही नहीं पा रहे। तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि ये बदलाव हो और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, वो ऐसे स्लोगन से ना पड़े कि स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया और वो कुछ सीख ना पाए, तो आप भी सवाल उठाओ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो और आपका जो भी ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर के कमेंट करो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।